एक्सप्रेस न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। और जैसा कि आपको पता है, आज देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सबसे पहले आप सब लोगों को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं। और उसके साथ साथ आपको पता था कि जिस तरह की आज देश में किसान आंदोलन जो है वो 2 महीने पूरे हो गए उस आंदोलन को चलते चलते, और किसानों ने पहले ही कह दिया था कि हम लोग भी अपनी परेड निकालेंगे, और वो परेड हुई भी, उसकी परमिशन भी दी गई। लेकिन उस आंदोलन में कुछ इस तरह के लोग घुस आए, जिसका राकेश टिकैत ने कुछ वीडियो भी आए हैं, और राकेश टिकैत ने बड़ा दावा भी किया है कि कुछ पॉलिटिकल लोग जो इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते थे, इस आंदोलन पर एक तरह का प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते थे, उन लोगों ने कोशिश की है कि किसी तरह से दिल्ली में अराजकता फैले और लाल किले तक गए वो लोग, मार्च किया। हालांकि किसानों का जो आंदोलन है, राकेश टिकैत और किसान यूनियन का ये कहना है कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन दिल्ली में कुछ एक तरह से कुछ घटनाएं हुई हैं। अभी बहुत ज़्यादा क्लियर चीज़ें नहीं आ रही हैं, लेकिन इतना ज़रूर हुआ है कि किसान जो हैं वो तय जो रूट था उसके मुताबिक अपनी परेड निकाल रहे थे, लेकिन कुछ और लोग भी घुस आए और दिल्ली में लाल किले तक लोग पहुंच गए। लेकिन इस सब के बीच खबर यह है कि सरकार जो है और गृह मंत्रालय जो है वो पूरी हरकत में आया है। जो उपद्रवी हैं उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों का कहना यह है कि हमने सभी किसानों को अपनी परेड निकाल ली है और अपने अपने जो धरना प्रदर्शन की जगह हैं उन पर वापस बुला लिया है, और दिल्ली में कुछ जगह पर इंटरनेट को बाधित कर दिया गया है। हालात जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, हालात जो हैं वो एक तरीके से ख़राब होते होते बचे हैं, और कुछ असामाजिक तत्व जो हैं इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं, उन्होंने इस तरह की घटनाएं की हैं। लेकिन फिर भी इस वक्त जिम्मेदारी उठानी होगी किसान नेताओं को ये दिखाना होगा कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है, उनका आंदोलन शांतिपूर्वक चलने वाला है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं, क्योंकि किसी भी आंदोलन को हिंसा के साथ नहीं जीता जा सकता, ये हम सब का मानना है। और इसी सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुजाता पॉल जी, मीडिया का जाना माना चेहरा है। बहुत स्वागत है सुजाता जी आपका। मेरे साथ मौजूद हैं मुकेश मानव जी, सीनियर एडिटर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और मेरे साथ दिल्ली से सीधे जुड़ेंगे हमारे दिल्ली संवाददाता जैद अंसारी, जो आंदोलन की जगह पर मौजूद हैं, और मेरे साथ नरेश पंत सीनियर एडवोकेट हैं, वो भी रहेंगे। सुजाता जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है जी? सुजाता जी, क्या कहेंगे आज की घटना पर? सुजाता जी, मेरा दिल्ली के हमारे चीफ रिपोर्टर हैं उनसे संपर्क हो गया है, वो आंदोलन की जगह पर हैं, तो सीधे उनसे जान लेते हैं। जैद, क्या हालात हैं अब, किस जगह पर हैं आप और क्या हालात हैं अभी? सर, अभी आईटीओ पर मौजूद है हम, और आईटीओ के हालात अभी बराबर ऐसे ही नजर आ रहे। किसान यहाँ पर बुरी तरीके से भी डटे हुए हैं, जाने का नाम नहीं ले रहे। अच्छा, किसान कितनी मात्रा में और क्या कह रहे हैं? सर, किसान जाने का यहाँ से नाम नहीं ले रहे। बाकी हाँ, ये है जो किसानों के नेता है, उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर से जो किसान आए थे इधर, और गाजीपुर बॉर्डर वाले जो किसान थे वो सब गाजीपुर के लिए रवाना हो चुके हैं, इधर से वापस जा रहे हैं। बाकी बात करी जाए आईटीओ की, तो आईटीओ पर भी किसान यहीं पर मौजूद है। कुछ किसान जा चुके हैं, लेकिन कुछ किसान अपनी बहस कर रहे हैं और यहीं पर डिबेट कर रहे हैं, जो की जवान दिल्ली पुलिस के जवानों से भी बहस हो गई है उनकी ना जाने के लेकर के जी। यहीं पर अभी मौजूद है, और कुछ किसान लाल किले पर भी बराबर मौजूद है, ये भी जाने का नाम नहीं ले रहे, वो भी लाल किले पर डटे हुए हैं। लेकिन जब बात की जाए तो नागलोई की, सर नागलोई से देखा जाए तो नागलोई में भी बहुत बड़े प्रदर्शनकारियों ने बहुत मतलब आतंक उतार के रखा था, जो कि नागलोई वाले जो किसान थे जो नागलोई की तरफ आ रहे थे रोड पर, वो लौट चुके, वापस आहिस्ता आहिस्ता वो वापस जा रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि किसान अपने आप अब वापसी किसानों ने शुरू कर दी है और किसान वापस आ रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना यह है, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि इस किसान आंदोलन में कुछ इस तरह के लोग घुस आए हैं जो किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। क्या ऐसी कोई खबरें हैं कि बाहरी कोई लोग इसमें घुसे हैं? बाहर के लोग कोई घुसे, इस बात का तो कहना अभी सर कोई इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है, बाहर के लोग घुसे। लेकिन जहाँ तक देखा जाए, पहले ही इस बात को किसान नेताओं ने भी ये बात रखी थी सामने कि प्रदर्शनकारी जो किसान ट्रैक्टर रैली जो निकलेगी, ट्रैक्टर परेड जो होगा, उसमें बिल्कुल शांतिपूर्वक की जाएगी। लेकिन जब ये किसान लाल किले की ओर बढ़े और जो कि रूट मिले थे, जो कि रूल्स मिले थे, और
जो रूल दिए गए थे ट्रैफिक पुलिस की ओर से, जो 3 राज्यों की पुलिस से बैठक हुई थी और उसके बाद जो रूट मिले थे, लेकिन वो रूट को फॉलो नहीं किया और अलग से किसान इधर से उधर भटके और इधर उधर जुड़ गए आपस में और लाल किले के अंदर घुस गए। बिल्कुल जैद, मैं आपके पास आऊंगा, मेरे साथ पैनल में और कई सारे लोग मौजूद हैं। मुकेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुकेश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मुकेश, क्या कहेंगे आज की घटना को लेकर? लगता है मुकेश आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुकेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, मैं मुकेश सुन पा रहे हो मुझे? नहीं, मुकेश आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं सुजाता मैम के पास चलूंगा। सुजाता जी, आपकी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज? लेकिन मैम आपकी आवाज़ मुझे नहीं मिल रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो। लेकिन चलिए, दर्शक सुन रहे हैं। सुजाता मैम, आपने सुना हमारे दिल्ली ब्यूरो को, तो वो कह रहे हैं कि किसान आईटीओ पे जमे हुए हैं, अभी भी आईटीओ को खाली नहीं कर रहे हैं। तो क्या इस तरह का जो आंदोलन जो 2 महीने से बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा था, उस आंदोलन को ऐसा रूप क्यों ले लिया? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? जी जी। हम्म। जैद को काट दीजिए। जी, वीडियो चला दे जाके, चल कुछ हफ्ता में। जी बिल्कुल बिल्कुल सुजाता जी। जी जी
जो हालात हैं, आपने वीडियो देखी और पूरे हालात किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या सरकार ने इतनी देरी कर दी कि इस तरह के हालात बन गए? आपको क्या लगता है कि ये मामला 26 जनवरी तक खींचना चाहिए था? 2 महीने लगातार हो गए। एक आंदोलन को कब तक लोग इस तरह से चलाएं कि उसमें असामाजिक तत्व ना घुस पाए? आपको क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी है इस तरह के हालात जो बने? एक तो सोच समझी साजिश है और ये सरकार की साजिश है, क्योंकि इतना लंबा ये आंदोलन खींचा गया। मैं आपको त्यागी जी इस बात को कर रही हूं क्योंकि आप और मैं उत्तराखंड से संबंधित है। आपको एक बात, आपको ये नाम शायद याद होगा, राम कुमार वालिया, जो कांग्रेस के नेता रहे हैं और जानते हैं आज वो कहां है, जानते हैं आप? बिल्कुल, वो बीजेपी में है। नहीं, वो बीजेपी में है और उन्होंने एक इंडियन किसान यूनियन जी वही बता रही है कि पहले तो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में अब वो एक किसान नेता बनते हैं। क्या इंडियन किसान यूनियन बनाते हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। एक तरफ वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं, दूसरी तरफ वो अध्यक्ष बनते हैं और उसके बाद वो समर्थन जाकर देते हैं नरेंद्र तोमर को कृषि कानूनों के लिए। और मतलब ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से, किस तरह से देश में किस किस जगह से लोगों को जोड़कर अपना कार्यकर्ता बनाती है, फिर उसे एक किसान नेता बनाकर लोगों के सामने परोसती है। और ये नेता कौन होता है? ये पहले कांग्रेस का नेता होता है, जिसके बेटे जो है आज भी कांग्रेस में है। बहुत सारी चीजें हैं जो सवाल उठा रही है इनकी कार्य प्रणाली पर कि ये आखिर किस हद तक सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए कि जो आप बात कर रहे हैं वीडियो की, मैं आपको एक और वीडियो के बारे में बताना चाहती हूँ जो अभी अभी मुझे मिला है, जिसको मैंने ट्वीट किया है, जिसमें दीप संधू, वही वाले किसान नेता जो अंग्रेजी में बोल रहे थे जब हरियाणा की सड़कों को खोदा गया था, आपको याद होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और वही है जिनकी ये वीडियो मेरे पास आई है कि ये जो झंडा फहराया जा रहा था लाल किले पे, बिल्कुल उसमें तिरंगे को नहीं हटाया गया, पर मैं उस पर नहीं जा रही हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि जो हमारे किसान नेता है उनके नेतृत्व में अब तक जहां जहां पे भी आंदोलन हुआ शांतिपूर्ण हुआ, मगर ऐसा जहां दीप संधू मौजूद है वहां पर ही कुछ अराजकता हो रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट जो है उसकी तहकीकात होनी चाहिए और निष्पक्षता से उसकी जांच होनी चाहिए। हो क्या रहा है, कहां तक ये सेंधमारी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुजाता जी, मैं आपके पास आऊंगा। मुकेश जी पूरे घटनाक्रम में क्या कहेंगे? ये आंदोलन शांतिपूर्वक होते होते आज ये हालात बन गए, इसमें असामाजिक तत्व घुस आए, क्योंकि किसान नेताओं का कहना यह है कि इसमें कुछ राजनीतिक लोग आए हैं, वो आंदोलन को बदनाम करने के लिए आए हैं। लेकिन फिर भी ये जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हमारा देश एक सिस्टम से चलता है। तो क्या कहेंगे आज की घटना पर? देखिए, जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया था कि किसानों में ये मुकेश भाई एक सेकंड, जैद भाई अगर आप हमारी किसी से बात करा सकें, जो किसान वहां पर मौजूद हैं, किसी से बात करा सकते हैं आप? जैद मुझे सुन पा रहे हैं आप? जैद, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुकेश भाई आप पूरा करें। असल में वहां दिल्ली में इंटरनेट बाधित कर दिया गया है, इसलिए बीच बीच में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जी हाँ, ये है कि मैंने उस दिन भी कहा था कि किसानों का ये टारगेट भी था। मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात के लिए रोक लगाई थी कि 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए तीनों कृषि कानून पे रोक लगा दी थी। उस दिन जो हमारी डिबेट थी तो उसमें भी मैंने आपसे ये बात कही थी कि हो सकता है सरकार की तरफ से या किसानों की तरफ से 26 जनवरी एक इतना बड़ा फेस्टिवल है, उसमें ऐसा कुछ हो ना जाए, इसलिए उन्होंने पहले ही उस पर रोक लगा दी थी। आज वही हुआ कि लाल किले पे कुछ प्रदर्शनकारी, हम उनको क्या कहें, कुछ भी नाम अभी हम नहीं दे सकते, उसमें कौन थे, किसान लोग थे या कोई असामाजिक तत्व थे जो आकर के आंदोलन में घुस गए, क्योंकि किसान आंदोलन को आज सभी पार्टियां कैश कराना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव ने भी अभी जो समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता लोग थे उन सबको भी बोल दिया गया कि ट्रैक्टर रैली उत्तर प्रदेश में निकलेगी, और लखनऊ में भी कई जगह हुआ, जितने भी तमाम शहर हैं उत्तर प्रदेश के कई। जी मुकेश मैं आपके पास आऊंगा। जैद, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि अगर वहां पर लौटते हुए कुछ किसानों से आपकी बात हो रही है तो आप हमारी किसी से बात करा सकते हैं?
जी सर, अभी तो माहौल बहुत गर्मा गर्मी चल रहा है सर। अभी तो किसान लोग जो है अभी मीडिया कर्मी पर भी भड़क चुके हैं बहुत बुरी तरीके से, और डंडा लेकर के मीडिया कर्मी के पीछे भाग रहे हैं किसान। अच्छा अच्छा, क्यों ऐसा? क्या मीडिया तो उनकी मदद कर रहा है किसानों की, मीडिया अच्छा हो सकता है किसी ने कोई इस तरह की घटना की हो, लेकिन आपकी जो बात हो रही है किसानों से, उनका कहना क्या है, वो क्या चाहते हैं अब? सर अब यही चाहते हैं कि हम जहाँ तक हमारी इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस तरीके से, जो कि उन्होंने एक बात का और सामना करते हुए एक बात उठकर रखी है कि उनके साथ में किसान की भी हत्या हो चुकी है यहीं पर इसी मामले में। मतलब कि जो ये कहा जाए तो सही कही जाएगी सर, जो भी इन्होंने मतलब जो भी बवाल मचा आज के क्या ये इस खबर की पुष्टि किसी दिल्ली पुलिस के अधिकारी या किसी प्रशासनिक अधिकारी ने की है किसान की मौत की? गृह मंत्री जी के घर अभी बैठक चल रही है इस बात को लेकर, आपात बैठक बुलाई गई है, और बराबर दिल्ली पुलिस मुख्यालय से भी बैठक चल रही है बराबर इस बात को लेकर के। अभी तक कुछ जहाँ से वहां से अभी तक नहीं मिली है, सामने कुछ बात नहीं अभी आई है, लेकिन आपात बैठक चल रही है सर गृह मंत्री जी के घर पर। चलिए आप जरा सा मैं बात तो मुकेश, हमारे संवाददाता जैद बता रहे थे कि गृह मंत्रालय में आपात बैठक हो रही है दिल्ली हिंसा को लेकर, हिंसा भी हुई है और कुछ कैजुअलिटीज की भी खबरें हैं जो पुष्ट नहीं हो पा रही हैं अभी, लेकिन इस तरह के जब आंदोलन होते हैं तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है, भले ही उसमें कोई भी आए, असामाजिक तत्व भी अगर घुस रहे हैं तो उनसे बचाने की आंदोलन को जिम्मेदारी किसानों के साथ साथ प्रशासन की भी है। प्रशासन इसलिए हाथ पे हाथ नहीं धर के बैठ सकता कि वो किसान का आंदोलन है तो किसानों की जिम्मेदारी है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, कानूनन उनकी जिम्मेदारी है। मुकेश आप पूरा करें। जी, मैंने बताया था कि इस किसान आंदोलन को सभी पार्टियां कैश कराने पे लगी हुई है। जैसे कि आपने देखा है कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश लखनऊ में अखिलेश यादव ने सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं को निमंत्रण दिया है कि हम लोग भी 26 जनवरी पे ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। लखनऊ में जगह जगह, तमाम शहरों में, उत्तर प्रदेश की हर जगह जहां जहां भी मैं गया हूं, लखीमपुर है, सीतापुर है, शाहजहांपुर है, लखनऊ है, रायबरेली है, अमेठी है, जहां जहां पे भी लगता है कि सपा के कार्यकर्ता थे तो वहां पे भी उन लोगों ने उसको, तो इसमें समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से किसानों का जो आंदोलन है उसमें सहयोग कर रही है या उसको कैश कराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी 2022 में चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा होगा, हो सकता है उसमें किसान आंदोलन को सामने लेकर के आए। तो लाल किले पे जैसे मैंने बताया था कि 26 जनवरी को मुकेश जी बात कराइए मुकेश, हमारी एक किसान से बात होने जा रही है, मेरे संवाददाता वहीं पर हैं, जी करिए, बात करा दीजिए अगर पता तो लगे। किसान से बात करा दूंगा। हाँ कराइए। हेलो जी। हाँ, हम कह रहे हैं कि भाई आपने प्रदर्शन हो गया, आपका शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो गया, तो अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि तय काले कानून वापस हो जाए। जी हाँ जी, हमारी और कोई मांग रहे, हम बिल्कुल शांतिपूर्ण जंग से बिल्कुल आराम से प्रदर्शन करें, किसी को भी नुकसान नहीं करे, कुछ नहीं। बिल्कुल ये जो भी नुकसान होता है कोई सरकार के बदले चढ़ा है, कोई किसान जी दोनों कोई नुकसान नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। जी, लेकिन अब आप लोग अपना जहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर वापस जा रहे हैं या नहीं जाएंगे वापस? हम वापस जा रहे हैं। जी, आप कौन से बॉर्डर से आए थे? हाँ जी, किस बॉर्डर पे आपका प्रदर्शन है? आप कौन से बॉर्डर पे रुके? सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं जी। अच्छा, सिंघू बॉर्डर पे आप हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हाँ जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम पटियाला से। अच्छा, पटियाला से आप हैं। तो आपका प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहा है या इसमें असामाजिक तत्व घुसे हैं? बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रदर्शन कराया हमने। जी, कोई नुकसान नहीं करा, कुछ नहीं करा। अच्छा, बिल्कुल आए हैं। अच्छा, बिल्कुल आराम से आए, बिल्कुल आराम से अब लाल किले वापस जा रहे हैं। अच्छा, पुलिस या प्रशासन ने आप पर कोई प्रेशर बनाया है या पुलिस या प्रशासन ने आपके साथ? जी, अभी तो कोई यहाँ मॉर्निंग आए हैं, यहाँ पोस्ट वाले कुछ लोगों ने थोड़ा सा नुकसान करा। अच्छा, लाठी मारेगा, कुछ भी करा। हम तो कोई ऐसी बात नहीं, जा रहे हैं, सभी आ रहे हैं, कोई बात नहीं। बिल्कुल, हम यही कहते हैं आपको भी और सब लोगों से अपील करते हैं कि दिल्ली हमारी है, देश हमारा है, किसान हमारे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, किसान भी हमारे हैं।
तो आप लोग शांतिपूर्वक अपने जहां पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर लौट जाइए सिंघू बॉर्डर, और वहां पर शांतिपूर्वक बैठकर प्रदर्शन करिए। आपके आंदोलन की लोग तारीफ करते हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप वापस लौट रहे हैं। आप वापस लौटिए, अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए। शांति व्यवस्था के साथ सब चीजें निपटाई जा सकती हैं और कोई भी हिंसा की कोई जगह इस आंदोलन में नहीं होनी चाहिए। हमारा है, अगर हम नुकसान करेंगे हमारा भी तो नुकसान होगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हम कुछ नहीं करना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो रोकते हैं भी, ऐसा नहीं करना। जी जी जी, नहीं, आपका प्रदर्शन अनुकरणीय है, लेकिन जो भी कुछ हुआ आज वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं है। आप सब लोगों को निंदा करनी चाहिए इसकी, और जो इस तरह के लोग घुसे हुए हैं तो उनको बाहर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। तो अभी आपने सुना जी, हाँ मुकेश जी, आपने सुना, सुजाता मैम आपने सुना, किसान हैं वापस लौट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह की अफवाह फैलाई गई है, हमने कोई इस तरह की घटना नहीं की है और हम लोग प्रदर्शन शांतिपूर्वक करके तय रूट के मुताबिक हम वापस अपने आंदोलन की जगह पर जा रहे हैं। तो फिर ये इस तरह की अफवाहें क्यों फैल रही हैं सुबह से, सुजाता जी? देखिए, मैं यही बात आपको कह रही हूं कि ऐसा कैसे हो गया कि जहां जहां हमारे किसान नेता बैठे हैं उसी प्रकार से उन्होंने ट्रैक्टर परेड को अंजाम दिया। जिस जगह तक उन्हें जाना था वहां तक गए और फिर वापस अपने अपने स्थान पर पहुंच गए और उन्होंने अपना ट्रैक्टर जो है पार्क किया और जहां पे वो लोग बैठे हुए हैं वहां पहुंच गए और ऐसा किया कि दिल्ली में इस तरह की अराजकता की तस्वीरें आ गई। और जब पुलिस इस बात को कह रही थी कल शाम तक, तो इसका मतलब है कि उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट था या उन्हें पता था इस बात का कि यहाँ पे कुछ अराजक तत्व आने वाले हैं। मैं दीप सिंधु पर सवाल इसीलिए उठा रही हूँ कि दीप सिंधु वही व्यक्ति है जिनकी तस्वीरें प्रधानमंत्री जी के साथ बहुत वायरल हुई हैं, जो पंजाब के एक एक्टर है। और अब जब अराजकता की तस्वीरों की अगर आप बात करते हैं, उन अराजकता की तस्वीरों में सबसे प्रथम श्रेणी पे, प्रथम बिंदु पे कौन सी तस्वीर है कि लाल किले पे कोई एक तिरंगा की जगह पे कोई फहराने गया है एक फ्लैग, लेकिन वो जो झंडा है उन्होंने कहीं पर भी पहली बात तो तिरंगे को हटाने की कोशिश नहीं करी। दूसरी तरफ जो तस्वीरें अब आई हैं, जो वीडियो आई है, उसमें दीप सिंधु जो है वो उस जो झंडे को फहराने की कोशिश करता हुआ देखा जा सकता है। मैं अभी आपको वो वीडियो भेज भी दूंगी, आप देखिए। तो ये मुझे बताया जाए कि ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित व्यक्ति दिल्ली के अंदर जाके अगर लाल किले के अंदर घुसता है, उसके साथ भले ही बहुत सारे लोग जाते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि उसमें हो सकता है कि कुछ किसान भी हो जो जेन्युइनली किसान हो, जिन्हें पता ही ना हो कि वो किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जब भीड़ होती है तो कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं होते। लेकिन अगर उनके नेता जो है वो अपने अपने स्थान पे हैं और इस तरह से अराजकता की गई है, तो आप इसको क्या मानेंगे? इसको आप ये नहीं कहेंगे कि इनको उकसाया गया और इनसे ये सब करवाया गया। तो जहां पे भी कुछ भी गलत हुआ है, कोई भी उसका साथ नहीं देगा, क्योंकि इस आंदोलन को बदनाम करने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और सरकार में बैठे मंत्री करते रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जी, जिनको शर्म आनी चाहिए, जो टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहे थे हमारे किसान भाइयों को, इन सबकी जिम्मेदारी है कि ये देश को सुरक्षित रख ही नहीं सकते। इनके पास इंटेलिजेंस इनपुट होती है, मगर ये देश को सुरक्षित क्या रखेंगे जब ये दिल्ली के लाल किला पे लोग जो पहुंचे हैं उनको अराजक तत्व बता रहे हैं, वो अंदर जा रहे हैं, इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, जबकि अलाउड नहीं। यानी कि आपके पास अगर पैरामिलिट्री फोर्सेज है तो आपने उनको क्यों नहीं लगाया कि कोई भी लाल किले तक ना पहुंचे? इसका मतलब है क्या सरकार सिक्योरिटी जोन है, 26 जनवरी का दिन है और हाई सिक्योरिटी जोन में आता है लाल किला, और वहां एक आम आदमी जाके किले पे चढ़ जाता है और झंडा लगा देता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी सवालिया निशान तो बनता है। लेकिन जैद आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ सीनियर एडिटर मुकेश मानव जुड़े हैं। मुकेश, अब यहाँ से आप इस आंदोलन का क्या हश्र देखते हैं? मतलब क्या जो असामाजिक लोग हैं इस आंदोलन को बदनाम करना चाह रहे थे, क्या वो उसमें कामयाब हो गए? क्या इस आंदोलन पर इसका कोई गलत प्रभाव पड़ेगा? क्या देखते हैं आप? ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि ये 26 जनवरी का आज फेस्टिवल है, लाल किला है, जहाँ सिक्योरिटी हाइजन में आता है वो, तो वहां पे जाकर एक व्यक्ति कैसे लाल किले पे चढ़ के झंडा फहरा देता है, तो ये सवाल तो सरकार से बनता ही है। अभी हमने बताया कि किसानों में भी ये बड़ी तेजी से उत्तेजना थी कि हमारे 70 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में जान गंवा जाएं। तो उस पीड़ा को सरकार ने आज तक नहीं समझा।
अगर शायद उनकी बात को मान लिया होता। अब कह रही है एक तरफ की सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है, किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। बीच का रास्ता क्या था कि अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। तो किसान है, किसानों की बात को सरकार ने नहीं माना। आज इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, किसानों ने भी लाठी डंडे खाए, उनको खदेड़ा भी गया, पुलिस ने दौड़ाया भी। अभी आपने वीडियो भी चलाया, उसमें सरकार ने, अमित शाह ने अभी वहां पे दिल्ली में एक मीटिंग भी बुलाई है आपातकालीन। अब आप सोचो, दिल्ली की सारी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अब आप इतना जगह बंद किया गया है। जी 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 जी, दिल्ली में इंटरनेट की सेवाएं बंद करी गई हैं। तो उसमें यह हो सकता है इससे कोई बहुत बड़ा रूप ले ले, क्योंकि आज सोशल मीडिया नेट की वजह से ही चल रहा है। तो इधर से उधर, उधर उधर हो सकता है कुछ प्रदर्शनकारी लोग हों जो उस आंदोलन को खराब कर रहे हों। अभी मैं बात कर रहा था उत्तर प्रदेश की, अखिलेश यादव ने, जैसे कि अखिलेश यादव ने एक बात बहुत और स्पष्ट ये कह रही है कि जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ टिकट पाना चाहता है वो 100 किसानों का अपना एक ग्रुप बनाएगा अपनी विधानसभा में, हर ग्राम पंचायत में। उसी व्यक्ति को हमारे यहाँ पार्टी से उसको टिकट दिया। हमने बताया था कि पार्टी किसान आंदोलन को कैश कराना चाहती है, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है। जी, तो जी। हो सकता है उसको अपना लाभ लेने के लिए ऐसा कुछ लग रहा हो। हाँ सुजाता जी, आप कुछ कह रही थी, फिर मैं दिल्ली। लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये राजनीतिकरण नहीं है, राजनीतिक लाभ भी नहीं कहा जाना चाहिए भाई। अगर देश में कोई भी विपक्षी पार्टी है, उसका धर्म और कर्तव्य है आज की किसानों का साथ दे। अगर किसानों के साथ गलत हो रहा है तो समाज में लोकतंत्र स्थापित है, एक संविधान है। हम किस लिए कार्य करते हैं? लोगों के लिए, किस लिए सेवा करते हैं? आपकी आवाज आ रही है ज़ैद, बताइए। जोर होता है तो उसे सशक्त करे, और सशक्त करने का यही तरीका होता है कि जिसको भी प्रताड़ित किया गया है उसको जोड़ा जाए। तो इस वक्त तो हर विपक्षी दल का ये धर्म हो गया है। जी जी, सुजाता जी, मेरे संवाददाता बीच में कोई जानकारी देना चाह रहे थे। हाँ ज़ैद, बताइए। जी, अभी एक घटना सामने आई है, दिल्ली पुलिस की एक महिला, उसके साथ घेराबंदी कर मारपीट की कोशिश, उसके साथ ही पुलिसकर्मी मौके पर देखते ही बचाने के लिए पीछे भागे। अच्छा, ये अभी ITO पर घटना हुई है? जी, ये ITO की घटना अभी आ रही है। बिल्कुल सुजाता जी, जैसे आप इशारा कर रही थी कि इस आंदोलन में कुछ असामाजिक लोग घुस आए हैं, वो इस आंदोलन को बिल्कुल बदनाम करना चाहते हैं। नहीं तो किसान से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। बेसिकली हम लोग किसान हैं और हम जानते हैं कि किसान कम से कम लड़ाई और हिंसा में तो विश्वास नहीं रखता है। सुजाता जी, आप पूरा करें। जी देखिए, मैं मगर इस बात को बिल्कुल साफ कर दूं कि मुझे दिल्ली दंगे अभी भी याद आ रहे हैं। वो तस्वीरें सुबह से मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं, क्योंकि अगर केसेस होंगे, अगर किसी के को नोटिस जाएंगे, किसी के ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे, तो वो किसान ही होंगे, असली वाले किसान। क्योंकि बदनाम तो उनको करने की कोशिश करी गई है, आड़ में किसके? जो असामाजिक तत्व है। और उसी प्रकार से मैं दीप संधू का नाम बार बार ले रही हूँ, क्योंकि दीप संधू का ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रखा है कि किस प्रकार से वो जो झंडा फहराने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग, उनमें वही दिख रहा है सामने। अब ये देखने की बात है कि क्या ये वीडियो लाल किले का ही है, क्या दीप संधू वहीं पे आज ही के दिन इस झंडे को फहराने की कोशिश कर रहे थे? जो भी हो, ये सब जांच का विषय है। मगर मैं फिर कहूंगी कि अगर अधिकांश किसान नेता और उनके साथ जो लोग थे अभी भी बॉर्डर्स पर वापस बैठ गए हैं, आज शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी कि जो किसान है, जो असली किसान है, जिनको हम किसान मानते हैं, वो बैठे हुए होंगे बॉर्डर पर, क्योंकि वो ऑलरेडी बैठ चुके हैं। और जब ये पूरी चीजें सबसाइड हो जाएंगी, तब ये दिख जाएगा कि दिल्ली के अंदर जो अराजक तत्व पहुंचे, वो दिल्ली में कैसे पहुंचे, दिल्ली के अंदर कैसे पहुंचे। ये सवाल जो है, ये सवाल हमारी सरकार के लिए है। और गृह मंत्रालय फेल हो गया है, इसलिए अब आवश्यकता है कि हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, वो इस्तीफा दें और घर जाए। वो घर जाए और हमारे किसानों को भी काले कानून वापस करके उन्हें घर भेजा जाए। बिल्कुल। मुकेश मानव, मैं आपके पास आऊंगा, उसके बाद मैं ज़ैद अंसारी के पास चलूंगा। वक्त भी हमारी डिबेट का पूरे होने जा रहा है। मुकेश, क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन में जो भी कुछ हुआ उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, किसान जिम्मेदार हैं, या दोनों जिम्मेदार हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, प्रदर्शन किसानों का है, जिम्मेदारी सरकार की बनती है। चाहे किसान हो चाहे सरकार हो, दोनों लोग लाल किले पे थे। अभी जो आपने प्रश्न चिन्ह सरकार पे खड़ा किया, लाल किला है जहां इतना हाई अलर्ट सिक्योरिटी रहता है, उसके बाद कोई व्यक्ति कैसे लाल किले पे चढ़ के झंडा फहरा सकता है? किसानों को आप खदेड़ रहे हो, किसानों को आप मार रहे हो। किसान, मैं भी था, मैं भी गया था आज, ऐसा नहीं, किसानों ने मुझे भी रास्ता दिया। पहले लगा थोड़ा सा 5-10 मिनट का टाइम लगा
कि मुझे भी निकलना है। जब उन्होंने देखा कि मीडिया की गाड़ी जा रही तो उन्होंने मुझे रास्ता भी दिया। ऐसा नहीं कि वो प्रदर्शनकारी थे, बदतमीजी करते कि नहीं गाड़ी जाने नहीं देंगे, आगे कैसे निकलोगे, तो ये सब चीजें नहीं थी। ऐसा नहीं, किसान पूरी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन अपना वो कर रहे थे, अपना प्रदर्शन जो भी उनका चल रहा था। लेकिन तो जैद मुकेश, आप ये कह रहे हैं कि किसान जो है, आप जैसे आप खुद बता रहे हैं कि आपकी गाड़ी को किसानों ने निकलवाया, कोई बदतमीजी नहीं की, कोई नहीं ऐसा सलूक नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जो सुजाता पॉल जो सवाल उठा रही हैं, जो शक सुजाता पॉल कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं साबित हो रहा है, क्योंकि किसानों ने 2 महीने से सब्र का दामन नहीं छोड़ा, जबकि इतनी ठंड थी, बारिश थी, सारी चीजें थी, उसके बाद भी किसान जो है उस आंदोलन को वेल मैनेज तरीके से, जो इतिहास में लिखा जाएगा, और हो सकता है आज का दिन इस आंदोलन का काला दिन रहा हो, भले ही जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन आंदोलन के साथ चीजें जुड़ी हैं, और यहाँ का तो पुलिस प्रशासन चीजों को डाइवर्ट करने में माहिर है। हो सकता है कुछ चीजें किसानों पर आरोप भी लगे, लेकिन ये जांच का विषय है। लेकिन कम से कम लाल किला जो हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, वहां पर ड्रोन रहते हैं, वहां पर 24 घंटे सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है, वहां पर अगर कोई एक आदमी पहुंच पा रहा है, उसके साथ लोग पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक विफलता भी है। जैद, आखिर में मैं जैद के पास आना चाहूंगा। जैद, अब क्या हालात आपको लग रहे हैं? आप आईटीओ पर हैं, तो आईटीओ पर और उसके आसपास कैसे हालात हैं? किसानों की वापसी रवानगी शुरू हो गई है। किसान वापस अपने अपने बॉर्डर पर जा रहे हैं, जहाँ से आई थी फ्रेंड, जहाँ से निकली थी, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिगरी बॉर्डर, जैसे आए थे। जहाँ आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर के लिए तो पहले ही किसान वापस लौट रहे थे आहिस्ता आहिस्ता करके, लेकिन हाँ, जो सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और इधर उधर से जो आए थे अलग अलग बॉर्डर होते हैं, सिंधु बॉर्डर वगैरह, वो लाल किला और आईटीओ पर जमा हुए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके अच्छा, वापसी में किसान कोई, जैद मैं पूछना चाहूंगा, जैद अंसारी, वापसी में किसान कोई नारेबाजी, कोई हुड़दंग, कुछ ऐसा कर रहे हैं, या शांतिपूर्वक तरीके से अपने आंदोलन की तरफ जा रहे हैं? नहीं, बताना चाहूंगा, अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो वापसी जा रहा है अपने शांतिपूर्वक तरीके से, लाइन से एक के पीछे एक ट्रैक्टर चल रहा है, एक के पीछे एक, अच्छा, जैसे बिल्कुल निकल रहे हैं। लेकिन इनसे हुड़दंग मचा था, इसमें बहुत बड़ा सवाल उठ सकता है, जो कि मतलब कि नुकसान हुआ और सरकारी संपत्ति को भी नुकसान हुआ, इसका कौन खामियाजा भुगतेगा? नहीं, बिल्कुल, जिसने उपद्रव किया है खामियाजा वही भुगतेंगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि किसान आपके पास से होकर जा रहे हैं, शांतिपूर्वक जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि किसान अराजकता फैलाना चाह रहे हैं, या किसानों का मकसद अराजकता फैलाना या शांति व्यवस्था बिगाड़ना है। अच्छा, आप मीडिया के आदमी हैं, आप वहां पर कवरेज कर रहे हैं, किसी किसान ने आपके साथ कोई बदतमीजी या कोई बदसलूकी की है? नहीं, मेरे साथ अभी तक कोई बदतमीजी नहीं हुई है, ना कोई कुछ ऐसी हरकतें किसानों ने की है। लेकिन सुरक्षा बल अलर्ट पर बवालपुर पुलिस की बैठक चल रही है अभी मुख्यालय में। जी बिल्कुल, जैद आप निगाह बनाए रखिए, अभी वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, आप निगाह बनाए रखिए, हम आपसे फिर संपर्क करेंगे, और देखते रहिए और कोशिश करते रहिए कि जो भी चीजें हों सही। जी, इसमें दिल्ली पुलिस का ये दावा, दिल्ली पुलिस पर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की गई। देखिए, पुलिस के दावे हैं, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं पुलिस का दावा है कि दिल्ली पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई, तो ये जांच में पता लगेगा। और जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, उस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो शांति व्यवस्था बनाना दिल्ली पुलिस का काम है। लेकिन अगर कोई अपराधी किसानों में भी घुस आया है, तो ये जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है कि उसको पकड़े, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन किसानों का उत्पीड़न भी नहीं होना चाहिए। उनकी आड़ में जिन लोगों ने गलतियां की हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। मेरे दोनों पैनलिस्ट इस बात से सहमत हैं। सुजाता जी, एक आखिरी सवाल मेरा है आपसे, क्या आपको लगता है कि जैसे अभी मेरे संवाददाता बता रहे थे कि मैं भी वहां पर पिछले 4 घंटे से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, लेकिन कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कह रही है कि किसानों ने ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, तो जी, क्या इस तरह जी क्या लगता है आपको संक्षेप में? जी, मैं यही बात कह रही हूँ, एक नैरेटिव को बिल्ड करके उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। जो चीज भारतीय जनता पार्टी कह रही थी वही दिल्ली की पुलिस कह रही थी कि यहाँ पे अराजक तत्व है। अराजक तत्व बाकी किसी को नहीं दिख रहे थे, इन लोगों को दिख रहे थे। अब जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे कुछ भी नहीं ऐसा हुआ, लेकिन दिल्ली के अंदर जो पहुंचे उसमें दीप संधू की तस्वीर भी आ गई, वीडियो भी आ गया। इसका मतलब है कि दिल्ली पुलिस या इंडिपेंडेंटली कार्य कर रही है या अपनी पॉलिटिकल बॉसेस के हिसाब से कार्य करेगी, वो ये बात है। मगर देखने कुछ है, यानी नैरेटिव सेट करना, एजेंडा बनाकर किसी चीज को लोगों के दिमाग में डालना कि नहीं जी
किसान जो है वो अराजकता कर रहे हैं, जबकि किसान शांतिपूर्ण बैठे हुए वो दिख रहे हैं, मगर जो दूर लोग बैठे हैं पूरे देश में वो तो नहीं देख पाते। तो जब मेन स्ट्रीम मीडिया पे ऐसे पुलिस वालों की बातों को चलाया जाएगा तो किसका विश्वास करा जाएगा? इसीलिए आवश्यकता है कि देश के गृह मंत्री पर सवाल उठाए जाए और वो इस वक्त रिजाइन करने के बारे में सोचे। रिजाइन अमित शाह, क्योंकि भाजपा का किसानों पर जो हमला है उसके जिम्मेदार अगर कोई है तो गृह मंत्रालय है। बिल्कुल। मुकेश जी संक्षेप में अपनी बात रखें। अभी आप संवाददाता को सीधे सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं पिछले 3 घंटे से यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी किसान ने कोई बदतमीजी नहीं की है। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि किसानों ने दिल्ली पुलिस के सिपाहियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। इस तरह की पुलिस अब कई बार दावे करती रहती है, हम जानते हैं कि हमारा पुलिसिंग सिस्टम कैसा है। लेकिन मुकेश फिर भी क्या कहेंगे आखिर में, आप इस आंदोलन को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? नहीं, मुझे तो लग रहा है किसान की बात को सुनने को तैयार है नहीं। और अभी वही बात मैं कह रहा था कि कोई आदमी लाल किले पे, इतना बड़ा लाल किला है, इतनी आसानी से इतनी जल्दी चढ़ भी नहीं सकता है। तो ये सवाल सरकार से बनता है, फिर किसी को एक हाथ से चढ़ेगा कि झंडा पकड़ के चढ़ेगा वो? तो ये सवाल जितने भी हैं इसको सरकार को कटघरे में खड़ा करती है कि कौन व्यक्ति है, इसकी जांच होनी चाहिए प्रॉपर वे में और उसे कानूनी सजा उसको मिलनी चाहिए। जी जी। सुजाता जी, मुकेश जी, आपने इस वक्त में वक्त दिया और इतने अहम मुद्दे पर इतनी सारी तथ्यपरक बातें रखी, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं और इस मुद्दे पर आप भी निगाह बनाए रखिए, आप भी समाज का एक जिम्मेदार हिस्सा हैं और हम लोग भी निगाह बनाए रखे हुए हैं। फिर किसी और ब्रेकिंग के साथ मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।